कैमरा रोलिंग 3 2 1 एक्शन बन गई हूँ। परफेक्ट। चलिए फिर दिन की शुरुआत करते हैं एक रील बना के। और किची को बहुत मजा आ रहा है हमारे ट्राइपॉड्स के साथ खेल के। फाइनली काफी दिन बाद नहा के इतना रिफ्रेशिंग और इतना अच्छा लग रहा है। वाह, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, साबुन, आहा, 2-4 कपड़े भी धो दिए। धूप इतनी अच्छी है, मौसम भी इतना अच्छा है। अब जब सब हो गया है तो जरा एक दो हमारी थिरकती हुई रील बना लें। हाँ भैया, सेटअप रेडी है। कैसे कैसे दिन आ गए हैं, नचनिया बना दिया है इंस्टाग्राम ने, अब ये सब बनाना पड़ रहा है। दिल तेरे बिना, इसको बनाते बनाते मैं डांसर बन जाएगा। और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करके मैंने ये डांस रील पूरी कर दी है दोस्तों। मैं सुपर से भी ऊपर हूँ। मैं तो मौका ढूंढ रहा था। का दोस्तों, कभी भी आपको अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड, बीवी से अगर बदला लेना है तो ऐसी रील्स बनाओ जिसमें आप उसको कस के थप्पड़ मार सको, जिससे बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। चलिए हम अब हम हमारी कंटेंट में डेविड भाईजान को भी ले रहे हैं। ही लुक सुपर एक्साइटेड। आर यू? कैमरा रोलिंग 3 2 1 एक्शन। थोड़ा दे, हाँ, यस, परफेक्ट। और ये सुंदर सा प्लेन नुब्रा के रेगिस्तान में उड़ता हुआ दिखा। ये देखो, इतने प्यारे आज बादल हैं। ओए होए होए होए, कॉटन कैंडी क्लाउड्स। अभी तो मौसम ऐसा है कि धूप में ऐसी तैसी हो जाएगी और 5 साढ़े 5 बजते बजते भैया ये ऐसे हालात में पहुंच जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि दिन में इतनी धूप थी। कल शाम का वीडियो देखा था ना, बस वैसे ही। तो अब हम निकल रहे हैं एक धमाकेदार राइड पे। यहाँ से जाएंगे दिस्कित मॉनेस्ट्री और उसके बाद फेमस सैंड ड्यून्स जो कि हुंदर में है। ओ शिट, लेकिन पेट्रोल पेट्रोल तो बहुत कम है। ये तो वही बात हो गई यार, लद्दाख में पेट्रोल पंप देखने को मिल जाए तो वाह, बात ही क्या। तो चलें ढूंढते हैं आज के लिए पेट्रोल। सो ये है नुब्रा वैली का आखिरी पेट्रोल पंप। इसके बाद आपको तुरतुक तरफ कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो कभी भी यहाँ आ रहे हो तो यहीं पेट्रोल भरा लें, इसके बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। सिर्फ इन वादियों में हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता। ये जो आपकी धन्नो है इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये खाती पीती है पेट्रोल जो हमने भरा लिया है और हवा, तो हवा भी भरवा ली जाए जिससे आगे हमारे यात्रा सुखी रहे। तो खुद का काम खुद करना चाहिए, मम्मी ने सिखाया था। लाइए हवा भर देते हैं। कैसे दिन आ गए भाई, बच्चों की तरह ऊपर बैठी रहती है, ये नहीं कि नीचे उतर के हेल्प करा दी। नहीं, मैं ऊपर बैठेगी। चलो। तो ये है रास्ता डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री आने का। बहुत ही प्यारा रोड है, बहुत ही प्यारे व्यूज हैं, इतनी हरियाली है, इतने मजेदार पहाड़ हैं। आइए चलते हैं ऊपर। मात्र 40 रुपए में आपको डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री के टिकट्स मिल जाते हैं। आ तो गए, लेकिन जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो तो कब का पच पच आके खत्म हो गया भाई। अब लग रही है बहुत खतरनाक भूल। जल्दी से ढूंढते हैं रेस्टोरेंट। वो दिख रहा है मेरे को रेस्टोरेंट का नाम। चलिए पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। ऐसा होता था ये। ओ वाओ, क्या व्यूज है यहाँ से तो, अमेजिंग। वाओ, चलते हैं अभी ऊपर चलेंगे थोड़ा खा पी के। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, जिनको बाइक चलानी आती है वो बाइक से आते हैं, जिनको गाड़ी चलानी आती है वो गाड़ी से आते हैं, जिनको कुछ चलाना नहीं आता वो पैदल आते हैं। लेकिन पहुंच हर कोई जाता है जिसकी इच्छा होती है। तो इच्छा रखें, आप पहुंच जाएंगे। क्या लगता है कहाँ खाना चाहिए हमें? द टेस्टी हिमालयन रेस्टोरेंट, मैत्रिय कैफे, सोडे का कैफे तो बंद है, द बुद्धे दे बुद्धा। क्या लगता है कोमल जी, कहाँ खाना पसंद करेंगी आप? कहाँ खाएंगी, कहाँ खाएंगी, कहाँ खाना चाहती हैं आप? भूख लगी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ 3-4 कैफ़े हैं, तीनों चारों से एक-एक चीज़ ऑर्डर की जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कहीं आपका कट जाए, तो चारों में से कोई तो कुछ ना कुछ अच्छा खिला ही। इसकी खाने का भी मन नहीं है। लोकल बेरी जूस, सी बकथॉर्न टी ट्राई की जा सकती है। बहुत दिन हो गए सी बकथॉर्न टी नहीं पी है। ऑलमोस्ट 16 दिन से तो मैं नुब्रा में ही हूँ, तो यहाँ तो हमने एक भी दिन सी बकथॉर्न टी नहीं पी है। आज ट्राई करते हैं। और ये आ गई हमारी सी बकथॉर्न टी। ये कुछ कुछ इस टाइप की दिखती है।
कलर तो इसका शिलाजीत जैसा ही है। ये यहाँ की लोकल टी है। सो सीबकथॉर्न बेसिकली छोटे छोटे से मटर, जैसे क्या बोलूँ, हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में बेर होते हैं वैसी बेरीज होती हैं, उससे यहाँ पर चाय बनाते हैं। वाह, बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसमें। मैं तो कहता हूँ चारों दुकान से अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है। तो आई स्टार्टेड एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अभी मैं करता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उसके गियर्स बहुत हैवी और वो होते हैं। सो राइट नाउ आई एम नॉट कैरिंग, लेकिन हाँ राजस्थान में भरपूर तो है। पहाड़ से टूटा जुड़ जाता है अंदर वाला तकलीफ। कौन करता, अपना ही दुखी करता। नहीं, पर मेरे भी मुझे समझता डर, क्योंकि मेरा एक लेग में रॉड है ना, मैं हॉकी खेलती थी पहले, तो वो रॉड की वजह से यहाँ पे मुझे क्लाइमेट मुझको ना बहुत खींचता है। स्टील है ना अंदर, वो स्टील तुरंत ठंडा हो जाता है। तो आपके आयरन की कमी थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था आयरन? नहीं, हॉकी खेलते समय तोड़ दिया पैर। आप जोक पे हंसे ही नहीं। अच्छा। You missed it. मैंने ऐसा जोक के हिसाब से मैंने सुना है। तो लगा सीरियस बात चल रही है, तो सीरियस। यार हम सीरियस होके नहीं घूम सकते, सो सॉरी। आयरन वुमन। पता नहीं लोग क्यों बना जाते हैं, ये जगह जगह पे मेरे को बहुत जगहों पे देखने को मिला है। अगर किसी भाई बहन को पता हो ये पत्थर पे पत्थर क्यों खड़े किए जाते हैं तो मुझे भी बताइएगा। जितनी भी लद्दाख में मॉनेस्ट्रीज, गोम्पा, ये जो स्टैच्यूज हैं, ये सारे बहुत ही हाइट पे बनाए हुए हैं। सो यहाँ से पूरे लद्दाख के जो आसपास के, जैसे यहाँ से नुब्रा वैली का, दिस्कित का पूरा बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। सो ये जो प्रेइंग व्हील्स हैं, ये आपको हर मॉनेस्ट्री में लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि इसके ऊपर आप देखोगे तो एक मंत्र लिखा हुआ है। तो बेसिकली इनको टर्न करने से ये पूरे में घुल मिल जाता है और बहुत पीसफुल एक साउंड भी क्रिएट करता है और एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो ये इतनी हाइट पे बना हुआ है, इतने पीसफुल नज़ारे हैं। यहाँ से पूरा जो दिस्कित विलेज है उसका व्यू है, मॉनेस्ट्री का व्यू है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दिस्कित गोम्पा में, जो नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गोम्पा है। 106 फीट लंबे मैत्रेय बुद्ध का स्टैच्यू, जो कि पाकिस्तान की तरफ फेस करके बनाया गया था। यहाँ से आपको मिल सकते हैं फ्री ड्रोन शॉट्स, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू है, और बस यहाँ तक चढ़ने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। यहाँ पे एकदम पीसफुल वाइब्स आती हैं, और लद्दाख में लोग कहते हैं कि नुब्रा में ये स्टैच्यू पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाया गया था। पीली टोपी वाला डूइंग जनरली व्हाट ही लाइक्स टू डू। ये आप जो देख रहे हैं, ये लद्दाखी कलाकारी का एक बेहतरीन प्रदर्शन है कि यहाँ पर पहाड़ पे 12,000 फीट पे इतने ऊंचे स्टैच्यू बनाना और उनको मेंटेन रखना, इट्स अ मार्वलस जॉब मैन, मार्वलस। फोटोग्राफर तो मैं था, इन्फ्लुएंसर मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था, और अब मैं डांसर भी बनता जा रहा हूँ। मेरे को अब अच्छा लगता है जगह जगह जाके नाचना। नचनिया बन गई हूँ। सो ये ऊपर गोम्पा है, ये नीचे एक विलेज है, और वो मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। तो दिस्कित मॉनेस्ट्री तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे व्यूज थे, मजा आ गया। अब चलते हैं यहाँ से हुंदर सैंड ड्यून्स। भाई मानो या ना मानो, लेकिन हिमालयाज के बीच में एक डेजर्ट है जो कि ऊपर से कवर्ड है स्नो से, और नीचे सहारा डेजर्ट का छोटा भाई। भाई क्या ही जोड़ी बनाई है। इन रास्तों की एक खास बात और है कि ब्रो आपके साथ हमेशा है। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोट्स फनी कोट्स से जो कि आपको पूरे रास्ते आपका मन भी बहलाते रहेंगे। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, एंड दैट्स ट्रू। थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाए। शॉर्टकट लेने के चक्कर में एडवेंचर मून भाई साहब,
वो देखो चांद, ओ भाई, ओहो, एक बार तो ले लें आगे से, पता चले ऊपर उड़ जाएगी, बहुत तेज उठेगा। भाई क्या क्रेजी मूनराइज हुआ है। एक बात बताऊं, वैसे अगर लद्दाख को मैं कहूं कि वो एक शादी होती, तो ये जो हुंदर है, हुंदर सैंड ड्यून्स, ये वो रिश्तेदार है जो सबसे अलग निकल जाते हैं। मतलब स्नो पीक्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, और कहाँ ये रेगिस्तान। कोई तुक बैठता है तो ये वो वाले फूफा हैं जो अलग से रहते हैं भाई अपने टाइम से। काफ़ी सारे गेम्स हैं जो का यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस जो लोग खेलते हैं, दैट इज़ आर्चरी। तो आपको इस जगह पे बहुत सारे आर्चरी के गेम्स खिलाते हुए लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो लोग टूरिस्टी चीज़ें तो चाहिए उन लोगों को। सो कुछ ना कुछ तो सही बात है ना। सो स्वागत है आपका हुंदर सैंड ड्यून्स में, जो कि फेमस है डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स के लिए। और भाई एक मस्त बात बताऊं, ये कैमल्स यहाँ के नहीं हैं, ये इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है, तुमसे भी ज़्यादा ट्रैवल करता है ये लोग। ये पूरा का पूरा जो सिल्क रूट है चाइना तिब्बत से, वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आया करते थे। तो भैया तुम भी ट्रैवल करो, कब तक से ऊँट ट्रैवल करते रहेंगे। होने को तो भाई कैमल हमारे राजस्थान में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर होते हैं सिंगल हम्प वाले कैमल्स, और यहाँ आपको मिल रहे हैं डबल हम्प वाले कैमल्स। तो भाई लद्दाख के कैमल्स भी बोल रहे हैं कि हम हैं प्रीमियम कैमल्स। कहाँ जा रहे हो? बैठ गए? कहाँ जा रहे हो? जी मैं यहाँ से सीधे राजस्थान जाऊँगा। ओ मून लैंड। तो भाई फाइनली मेरा ऑलमोस्ट 400 साल का सपना था कि मैं लद्दाख आऊँ और सिल्क रूट तो ना जा पाऊँ, लेकिन इन डबल हम्प्ड वाले कैमल्स, अरे राजस्थान के ऊँट सुन रहे हो, नाकारा ऊँट हो, तुम्हारे ऊपर नहीं बैठा मैं कभी, वहीं का हो गया, और यहाँ आके ये कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ एक फ्री एडिशन ऊँट और है। अच्छा छोटे मियाँ कैसे हो? मजा आ रहा है आपको? आपको आ रहा है? यहाँ कैमल राइड भी होती है, 300 से 400 रुपए तक में आपको कैमल राइड हो जाएगी। और ये जो शेक होता है, इतना मजा आता है। और अगर आप कपल हो तो भाई उतरने के बाद भी ये इतना ऐसा आपका लगेगा कि हेड शेक कर रहा है। ए बेटा तुम्हारा क्या नाम था? फाउल, तुम्हारा हम्प गिर रहा है भाई, तुम्हारा हम्प गिर रहा है। और इसके साथ सोनू का बच्चा है कि फाउल का बच्चा है ये तो लड़का है ना। अच्छा प्यार नहीं, मजे क्या है भैया, प्यार है देखो माँ के साथ, और तो क्या ही है। अब अगर माँ से प्यार नहीं करेगा बच्चा तो किससे करेगा। सो वैसे तो लाइट जा चुकी है, लेकिन थोड़ी सी अब मैं इसके बारे में कहानी बताता हूँ कि जो डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो इंडिया का नहीं है, ना लद्दाख का है। ये जो सिल्क रूट हुआ करता था आज से 200, 300, 500, 1000 साल पहले, तो यहाँ जो खाने पीने का था वो सामान सारा तिब्बत, चाइना और बाकी जगहों से आता था। सो ये सारा सामान ये डबल हम्प कैमल्स ढो के लेकर आते थे। तो जो बीमार रह जाते थे, जो किसी के कुछ हो जाता था, तो वो यहाँ रह जाते थे, या सर्दियों में इनको यहाँ छोड़ देते थे। तो धीरे धीरे ये करके यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, और अब ये काफ़ी अच्छी तादाद में, अभी शायद मेरे हिसाब से 400-500 होंगे। और जब इनका काम पूरा हो जाता है, रोजी रोटी और अपनी पूरी 9 to 5 की जॉब ख़त्म करके, फिर इनको छोड़ दिया जाता है। फिर ये इधर घूमते रहते हैं, कहीं पे पानी पीते रहते हैं। हेलो, कभी आइए लद्दाख में। तो यात्रा बहुत ही मज़ेदार थी। अब धीरे धीरे मेरे को भी लगता है कि मैं टूरिस्टी चीज़ें करता रहूं, और कर ही रहा हूं। क्यों भाई ऊँट, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? क्या मैं बार बार टूरिस्टी चीज़ें करता रहूं? अरे ऊँटनी से नहीं पूछा था, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या कहना है, आप बताओ। टूरिस्टी चीजें करना चाहिए, सब चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में। पता नहीं कितनी लाइट मिल रही है, और इनकी छुट्टी हो चुकी है भाई, खाना पीना ये छुट्टी हो गई, खाएंगे। ऊँट लोगों का भी भैया जीवन बहुत ही मज़ेदार है भाई, बहुत ही प्यारे ऊँट है। इनको भूख लगी है, अब इनको खाना मिल रहा है। क्या खिलाते हो भाई जी? चना। अरे वाह, अरे तू तो पतला सा है, तू हमारे वहाँ का लग रहा है भाई। कैमल राइड करने के बाद जब आपको भूख लगे तो आप आए इन हरी लाल पीली पत्तियों के पास, और आपको मिलेगी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिवर सेटिंग, जिसमें कभी पार्क हुआ करता था, यहाँ पे पार्क बह गया। तो क्या कहते हो, वहाँ बैठ के खाएं कि वहाँ बैठ के खाएं?
कि वहाँ बैठ के खाएं, वहाँ बैठ के खाएंगे। ओहो हो, अरे भाई रे मेरी मैयो, ठंडा 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 पानी। आहा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। आहा, थोड़ी देर बाद जब पैर सुन हो जाएगा, इसका आनंद हिमाचल के बाद आज पहली बार लद्दाख में देखा जाएगा। यहीं बैठ जाऊँ क्या? ओहो हो। सो ये बहुत ही बढ़िया फूड ट्रक है और यहाँ पे पानी में भी सर्व करते हैं यार। और हमने ऑर्डर किए पकौड़े, बहुत ही देखे कैसे आए हैं। थैंक यू सो मच। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई? पकौड़े हैं, चाय है, बहता हुआ पानी है। चीयर्स। मेरे को जब दिया तो खाया नहीं ना। 2 एग रोल लेना। हाँ। आएगा? नहीं खिलाऊंगा। कितना